अति श्री द्रव्य संग्रह आचार्य श्री नेमी चंद्र सिद्धांति देवकृत मंगलाचरण। जीवम जीवम दावम जड़वर वसहेण जेण डिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा सिरसा। जिन जिन पर वृषभ ने जीव और अजीव द्रव्य का कथन किया है, इंद्रों के समूह से वंदनीय है, उनको सदा मस्तक झुकाकर नमस्कार करता हूँ। जीव के विशेष गुण। जीवो भोगमो अमुत्तिकता सदेह परिमाणो भोक्ता संसारत्थो सिद्धो सो विससो ढगई। वह जीव जीने वाला है, उपयोग वाला है, अमूर्तिक है, करता है, अपने शरीर के बराबर है, भोगता है, संसार में स्थित है, सिद्ध है और स्वभाव से ऊर्ध्व गमन करने वाला है। नयों की विवक्षा से जीव का स्वरूप। तिक्काले चतुपाणा इंदी बलमाण पाणोय व्यवहारासो जीवो निच्छेण दो दुचेतना जस। व्यवहार नय से जिसके 3 काल में 4 प्राण, इंद्रिय, बल, आयु और श्वासोश्वास तथा निश्चय नय से जिनके चेतना प्राण होता है, वह जीव है। दर्शनोपयोग के भेद। वो गोदुव्यपो दंसणाणम च दंसणम चतुधा चक्षु अचक्षु ही दंसण मध केवलम मृयम। उपयोग 2 प्रकार का है, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। दर्शनोपयोग 4 प्रकार का, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन जानना चाहिए। ज्ञानोपयोग के भेद। प्राणम अट्टव्यपम मधुसूदो ही अणाणाणी मणपज्जय केवलमभि पच्चख परोक्ष भीयम च। ज्ञानोपयोग 8 प्रकार का है, मति, श्रुत, अवधि, अज्ञान रूप और ज्ञान रूप, मनःपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान तथा वह ज्ञान प्रत्यक्ष और परोक्ष से भेद से 2 प्रकार का भी है। नए विवक्षा से जीव का पुनः लक्षण। अट्ठ चदुणाण दंसण सामण्णम जीव लक्षणम भणियम व्यवहारा शुद्धनया शुद्धम गुण दंसणम नाणम। व्यवहार नय से 8 प्रकार का ज्ञान, 4 प्रकार का दर्शन, सामान्य से जीव का लक्षण कहा गया है और शुद्ध निश्चय नय से शुद्ध दर्शन व शुद्ध ज्ञान जीव का लक्षण है। जीव का मूर्तिक और अमूर्तिक रूप। वर्ण रस पंचगंधा दो पासा अट्ठ निश्चया जीवे नो संति अमुत्ति तदो व्यवहारा मुक्ति बंधा दो। निश्चय नय से जीव में 5 वर्ण, 5 रस, 2 गंध, 8 स्पर्श नहीं है, इसलिए जीव अमूर्तिक है। व्यवहार नय से कर्मबंध होने के कारण जीव मूर्तिक है। जीव के कर्तृत्व के विविध रूप। पुग्गल कम्मादीणम कत्ता व्यवहार दो दुणे छेदो चेदन कम्माणादा शुद्धनया शुद्ध भावाणम। आत्मा व्यवहार नय से उद्गल कर्मादि का करता है, अशुद्ध निश्चय नय से छेदन कर्मों का करता है और शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा शुद्ध भावों का करता है। जीव के भोक्तृत्व के विभिन्न रूप। व्यवहारा सुख दुखम पुग्गलकम फलम पभुंजेदी आदान क्षण दो चेदन भावम खुआदस। आत्मा व्यवहार नय से सुख दुख रूप उद्गल कर्म के फल को भोगता है और निश्चय नय से आत्मा अपने चेतन भाव को भोगता है। जीव का परिमाण। अणुगुरुदेह पमाणो उपसंहारप शब्दो चेदा
असमूह दो व्यवहारा, निश्चय दो असंख्य देसुवा। आत्मा व्यवहार नय से समुद्घात के सिवाय अन्य समयों में संकोच विस्तार गुण के कारण अपने छोटे बड़े शरीर के प्रमाण है और निश्चय नय से असंख्यात प्रदेशी है। संसारी जीव के भेद। उडवी जलते उवाओ वणफदी विविहथा विरेंदी, विगतिग जदुपन चखा तस जीवा होंति संखादि। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति कायिक नाना एक इंद्रिय स्थावर जीव हैं और शंख आदि द्विंद्रिय, चींटी आदि त्रिइंद्रिय, भौरा आदि चतुरिंद्रिय और मनुष्य आदि पंचेंद्रिय जीव त्रश जीव हैं। 14 जीव समास। समणामणाणेया पंचेंद्रिय निम्मणा परे, सव्वे बादर सुमेंदी, सव्वे पज्जते इदराय। पंचेंद्रिय जीव समनस्क और अमनस्क जानो। शेष सभी जीव यानी एक इंद्रिय, द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय और चतुरिंद्रिय जीव असंगी हैं। एक इंद्रिय जीव बादर व सूक्ष्म के भेद से 2 प्रकार के हैं। ये 7 प्रकार के जीव पर्याप्तक और अपर्याप्तक हैं। इस प्रकार ये 14 जीव समास हैं। मार्गणा और गुण स्थान के भेद से जीव के भेद। मग्गण गुण थाणे हिय 14 ही हवंतितः शुद्धणया, विण्णेया संसारी सव्वे शुद्धाहु शुद्धणया। तथा संसारी जीव के अशुद्ध नय से मार्गणा व गुण स्थान की अपेक्षा 14 भेद होते हैं, किंतु शुद्ध नय से सभी जीव शुद्ध जानना चाहिए। सिद्ध जीवों का स्वरूप। णिक्कम्मा 8 गुणा, किंचूणा चरम देह 2 सिद्धा, लोय गठिदाणेच्छा उपाद वैहिम संयुक्ता। सिद्ध भगवान अष्ट कर्मों से रहित हैं, अष्ट गुणों से सहित हैं, अंतिम शरीर से कुछ कम हैं तथा ऊर्ध्वगमन स्वभाव से लोक के अग्रभाग में स्थित हैं, नित्य हैं और उत्पाद और व्यय से संयुक्त हैं। अजीव द्रव्य का कथन। अजीवो पुण्यो पुग्गल धम्मो अधम्मायासम, कालो पुग्गल मुत्तो रुवादि गुणो अमुत्ति से साधु। और पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल द्रव्यों को अजीव जानना चाहिए और उनमें से पुद्गल द्रव्य तो रुवादि गुणों वाला है, इसलिए मूर्तिक है, परंतु रूपादि गुण वाला ना होने से शेष सभी द्रव्य अमूर्तिक हैं। पुद्गल द्रव्य की 10 पर्यायें। सद्दो बंधो सुमो थूलो संठान भेद तम छाया, उज्जो दादव सहिया पुग्गल दवस पचाया। शब्द बंध, सूक्ष्म स्थूल, संस्थान, भेद, अंधकार, छाया, उद्योत, आतप सहित पुद्गल द्रव्य की पर्याय होती हैं। धर्म द्रव्य का स्वरूप। गई परिणयान धम्मो पुग्गल जीवान गमन सहयारी, तोयम जह मच्छाणम अच्छंताणेव सोणे। गमन में परिणत पुद्गल और जीवों को जो गमन में सहकारी निमित्त है उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। जैसे जल मछली के गमन में सहकारी है, वह धर्म द्रव्य है, ठहरने वाले जीव और पुद्गल को कभी नहीं ले जाता है। अधर्म द्रव्य का स्वरूप। ठाण जुदाण धम्मो पुग्गल जीवाण ठाण सहयारी, छाया जह पहियाणम गच्छन्ताणेव सोधरे। ठहरते हुए पुद्गल और जीवों को ठहरने में सहकारी कारण अधर्म द्रव्य है। जैसे पथिकों के ठहरने में छाया सहकारी कारण है, वह अधर्म द्रव्य गमन करते हुए जीव और पुद्गल को नहीं ठहराता। आकाश द्रव्य का स्वरूप।
अवगास दान जोकम जीवादीणं वियाण आयासम जेह्नं लोगागासम अल्लोगागासमिति दुविहम। जीवादि समस्त द्रव्यों को अवकाश देने में जो समर्थ है उसे आकाश जानो। वह आकाश लोकाकाश और अलोकाकाश के भेद से दो प्रकार का है, ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा है। आकाश द्रव्य के भेद। धम्मा धम्मा कालो पुग्गल जीवाय संति जावदिये आयासे सो लोगो तत्तो पर दो अलोगुतो। जितने आकाश में धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य काल द्रव्य उद्गल द्रव्य और जीव द्रव्य हैं वह तो लोकाकाश है, उससे परे अलोकाकाश कहा गया है। काल द्रव्य का स्वरूप। दव्य परिवट्ट रूपो जो सो कालो हवे व्यवहारो परिणामादि लखो वट्टन लखो या परमठो। जो परिणाम आदि लक्षण वाला है वह द्रव्य के परिवर्तन में कारण है, वह व्यवहार काल है, और वर्तना ही जिसका लक्षण है वह परमार्थ काल अर्थात निश्चय काल है। काल द्रव्य के प्रदेश। लोयायास पदेसे एक एक के जेठिया हूँ एक एक का रैणाणम राशि में ते कालाणु असंख्य दवाणी। एक एक लोकाकाश के प्रदेश पर रत्नों की राशि के समान जो एक एक काल द्रव्य का अणु स्थित है वे कालाणु निश्चय से असंख्य द्रव्य हैं। द्रव्य और अस्थिकाय के भेद। एवं छभ्येयमिदं जीवा जीवप भेद दो दव्वम उत्तम काल विचुत्तम नादव्वा पंच अधिकायादु। इस प्रकार जीव और अजीव के भेद से यह द्रव्य 6 भेद वाला है, परंतु काल द्रव्य को छोड़कर शेष 5 द्रव्यों को अस्थिकाय जानना चाहिए। अस्थिकाय का स्वरूप। संति जदो तेणे ते अतिथि भणन्ति जिन्वराजम्हा काया इव बहुदेशा तम्हा कायाय अधिकायाय। क्योंकि पूर्वोक्त जीव पुद्गल धर्म अधर्म और आकाश ये 5 द्रव्य विद्यमान हैं, इसलिए जिनेश्वर इनको अस्थि है ऐसा कहते हैं, और क्योंकि ये काय के समान बहुप्रदेशी है इसलिए इनको काय कहते हैं, और अस्थि तथा काय दोनों को मिलाने से 5 द्रव्य अस्थिकाय होते हैं। द्रव्यों की प्रदेश संख्या। होन्तीय संख्या जीवे धम्मा धम्मे अनंत आयासी मुत्ते विह पदेसा कालस्य गुणातेन सोकाओ। एक जीव द्रव्य में धर्म द्रव्य में अधर्म द्रव्य में असंख्यात प्रदेश हैं, आकाश में अनंत प्रदेश हैं, और मूर्त पुद्गल द्रव्य में संख्यात असंख्यात अनंत ऐसे तीनों प्रकार के प्रदेश होते हैं। काल द्रव्य के एक ही प्रदेश है, इसलिए यह कायवान नहीं है, अतः अस्थिकाय नहीं है। परमाणु उपचार से काय है। एय पदेशो वियणु नाना खंड पदेश दो होदी बहुदेशो वयारा तेणयकाओ भणन्ति सपन्हु। एक प्रदेश वाला होने पर भी पुद्गल का अणु अनेक स्कंधों के प्रदेशों की दृष्टि से बहुप्रदेशी उपचार से होता है, और इस कारण ही सर्वज्ञ देव परमाणु को उपचार से काय कहते हैं। प्रदेश का स्वरूप एवं शक्ति। जावदीयं मायासम अविभागी पुग्गलाणुवर्टठम तम कुपदेशम जाने सव्वाणुत्थान दानरिहम। जितना आकाश पुद्गल के सबसे छोटे अविभाजित परमाणु से रोका जाता है
उसको निश्चय से सर्व परमाणुओं को स्थान देने में समर्थ प्रदेश जानना चाहिए। इस प्रकार एक अधिकार समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो में द्वितीय अधिकार का वर्णन करेंगे। द्वितीय तत्व पदार्थ अधिकार, पदार्थों का नाम निर्देश। आसव बंधन संवर ऋचर मोखा सपुण्य पावाजी, जीवा जीव विशेषा देवी समासेन पभणामो। जीव और अजीव के विशेष भेद जो पुण्य और पाप सहित आश्रव बंध संवर निर्जरा व मोक्ष हैं, उनको भी संक्षेप से कहते हैं। भावाश्रव एवं द्रव्य आश्रव। आसवदीजेन कम्मं परिणामेण पणो सविण्णेयो, भावासवो जणतो कम्मासवणं परो होति। आत्मा के जिस परिणाम से कर्म आता है, वह जिनेन्द्र देव के द्वारा कहा हुआ भावाश्रव जानना चाहिए, और जो कर्मों का आना है वह दूसरा द्रव्याश्रव होता है। भावाश्रव के भेद। मिच्छत्ता विरति पमाद दजोग को धादोथ विण्णेया, पण 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 दसतीय चदु कम सो भेदादुपूपस। अब पूर्व के भावाश्रव के भेद मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, योग और क्रोध आदि कषाय, उनके भेद क्रम से 5, 5, 15, 3 और 4 जानने चाहिए। द्रव्याश्रव का स्वरूप एवं भेद। णाणावर्णादीणं जोगम जम्बुकलं समासवदी, दवासवो सड़ेयो अणेय भेयो जिण खादो। ज्ञानावर्णादि कर्म रूप होने योग्य जो पुद्गल आता है, वह अनेक भेद वाला द्रव्याश्रव जानना चाहिए, ऐसा श्री जिनेन्द्र देव ने कहा है। बंध तत्व का स्वरूप। बज्झधिकं मम जेणदु चेदन भावेण भाव बंधोसो, कम्मादपदेशाणं अन्योन्य पवेशणं निद्रो। जिस चेतन भाव के निमित्त से कर्म बंधता है, वह भाव बंध है, और कर्म और आत्म प्रदेशों का परस्पर प्रवेश रूप होना अर्थात एकाकार होना द्रव्य बंध है। बंध के भेद और कारण। पैडिठिदि अणुभाग पदेश भेदादु चतु विधो बंधो, जोगा पैडि पदेशा ठिडि अणुभागा कसाय दो होंती। बंध प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश के भेद से 4 प्रकार का होता है। उसमें से प्रकृति बंध और प्रदेश बंध तो योग से होते हैं, तथा स्थिति बंध और अनुभाग बंध कषाय से होते हैं। भाव संवर और द्रव्य संवर। चेदन परिणामो जो कम्मासा सवणिरोहणे हेतु, स्वभाव संवरो खलु दवा सवरोहणे अन्नो। जो चेतन परिणाम कर्म के आश्रव के रोकने में कारण है, निश्चय से भाव संवर है, और द्रव्याश्रव का रुकना द्रव्य संवर है। भाव संवर के भेद। वद समिति गुत्तियो धम्मानुपेहा परि सहजोय, चारित्तम बहुभेया णायवा भाव संवर विशेषा। व्रत, समिति, गुप्ति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिशह, जय और बहुत प्रकार वाला चारित्र, ये सब भाव संवर के विशेष भेद जानना चाहिए। निर्जरा तत्व का स्वरूप एवं भेद। जह कालेन तवेण भुत्तरसं कम्म पुग्गलं जेण, भावेण सदृढया तत्सडणं चेदिणचराद विहा।
जिस आत्म परिणाम से समय पाकर या तपस्या के द्वारा भोगा गया है रस जिसका, ऐसा कर्म पुद्गल झड़ता है, वह भाव निर्जरा है। और कर्म पुद्गलों का झड़ना द्रव्य निर्जरा है। इस प्रकार निर्जरा 2 प्रकार की जाननी चाहिए। मोक्ष तत्व का स्वरूप एवं भेद। सर्वस्य कर्मणो जो खैहे दो अपनो परिणामो, णेयो स्वभाव मोखो दव विमोखो यकम पुह भावो। निश्चय से आत्मा का जो परिणाम समस्त कर्मों के क्षय का कारण है, वह भाव मोक्ष है। और कर्मों के पृथक हो जाने को द्रव्य मोक्ष जानना चाहिए। पुण्य और पाप। सुह असुह भाव जुत्ता पुण्यम पावम हवन्ति खलु जीवा, सादम सुहावणामं गोदम पुण्यम पराणि पावम च। शुभ व अशुभ भाव से युक्त जीव पुण्य और पाप रूप होते हैं। सातावेदनीय, शुभायु, शुभ नाम तथा उच्च गोत्र, ये सब कर्म प्रकृतियां पुण्य रूप हैं और बाकी सब कर्म प्रकृतियां पाप रूप हैं।